हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे कुल मिला के 4 लेक्चर हो चुके हैं। मैं आशा ही करता हूँ कि आप पिछले लेक्चर देख चुके हो, इसलिए आपका न्यू लेक्चर के अंदर आपका स्वागत है। जो आपके हमारे 500 लेक्चर चल रहा है, इसमें आज हम भारत के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम पढ़ेंगे, जो एक एक नंबर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और जो कॉम्पिटिशन लेवल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो आज एक एक पॉइंट के बारे में डीप से हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखो, आज मैं कुछ आपके लिख के लेके आए फैक्ट और इन इफेक्टों के बारे में आज आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि इसमें पहला फैक्ट दे रखा है आपके उत्तर से दक्षिण की लंबाई। भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई होती है, आप काउंट कर सकते हो। जम्मू कश्मीर आपको लद्दाख से लगा के आपके कन्याकुमारी या तमिलनाडु तक जो आपकी है लंबाई है, वो कितनी है आपके, ध्यान रखना, वो है आपके 3214। आप ऐसे याद कर सकते हो, 3214 कर सकते हो, 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। वो एक कहां से कहां तक है? आप कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख से लगाकर आपके कन्याकुमारी तक, ये इनके बीच की क्या है, इनकी लंबाई है। ओके, तो लंबाई आपको याद होगी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है आपके? 3,02,14 किलोमीटर। अब हम देखते हैं पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, दोनों के बीच में चौड़ाई कितनी है। तो इनके बीच में दोस्तों कुल मिला के चौड़ाई है आपके 29-33, है ना। आपको इसकी छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। आप मैं पहले की बात कर रहा हूँ। ओके, पहले हमारे पता है कि भारत के अंदर हमारे 29 राज्य हुआ करते थे। और राजस्थान की दृष्टि से बात करते तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में आपके कुल कितने जिले थे? 33 जिले थे। तो हम ऐसे याद रखते थे 29 राज्य और 33 जिले। अब राज्य बदल गए हैं और आपके जिले भी बदल चुके हैं। ओके, तो हम ऐसे याद रखते थे। आप याद रख सकते हो पूर्व से पश्चिम चौड़ाई। ओके, अगर आपने पूरी डीप से पढ़ाई के हमारे पिछले लेक्चर देखे हैं तो हमें बताओ कि उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में अंतिम स्थान कौन कौन से हैं। चारों के में अंतिम स्थान लिखकर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल है कुल आपके 32,87,263 और कई कई 67 भी आते हैं, ध्यान रखना। कुछ कुछ किताबें 67 भी दे रखती है, ध्यान रखना। ओके, किलोमीटर। ओके, किलोमीटर 32,87,263 किलोमीटर या कहते वर्ग किलोमीटर लेना। ओके, वर्ग किलोमीटर। ओके, वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना, वर्ग किलोमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। अब हम 20 फैक्ट की ओर चलते हैं। तो हमारे आप पूछो तो कि भारत की आकृति कैसी है। आपने कभी भारत का मैप देखा होगा, उसकी आकृति कैसे आपको नजर आती है? आप उसकी आकृति को किस तरीके से बता सकते हो कि हमारी आकृति भारत की ऐसी है? ओके, मैं आपको एक आकृति बताता हूँ जिसे हम कहते हैं पतंग आकार। या इसे आप चतुष्कोणीय भी कह सकते हो। ओके, पतंग की तरह दिखाई देता है, आप देखना भारत ऐसे। ऐसे पतंग की तरह हम ऐसे उड़ाते हैं पतंग, ध्यान रखना। ये है तो ऐसे ही मैंने ऐसे बना दिया आपके लिए, ध्यान रखना ताकि आपको आसानी से याद हो। अब मुझे बताइए कुल तटीय राज्य कितने? तो 9 है। कितने? 9 आपके कुल तटीय राज्य। अब देखोगे तटीय राज्यों की, जैसे कि पहला आएगा आपके गुजरात। गुजरात के बाद में चलोगे तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में होगे तो कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में होगे तो गोवा। गोवा के बाद में होगे तो केरल। केरल के बाद में होगे तो आप तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में आप जाओगे तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में जाओगे तो आपकी उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में जाओगे आपके नवा कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। नवा कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ध्यान रखना।
राजस्थान की कैपिटल कौन सी है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा आप सभी को पता है बहुत ही फेमस स्थान है, बीच के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। जब आपने यहाँ तक पढ़ने के बाद में गोवा की राजधानी आप जरूर बताना। जनसंख्या, हमारे भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? वैसे तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो कौन सी 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो हमारे भारत में कुल कितनी जनसंख्या है? 121 करोड़। 121 करोड़। अब ऐसे मत बोलना कि नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मेरे भाइयों और बहनों मेरी 140 करोड़ जनसंख्या जनता, वो कहते हैं केवल भाषण के अंदर। अगर हम 2021 के अनुसार देखें तो शायद ही हो गई होगी, और हम ऐसा अनुमान लगा जाता है कि हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या की दृष्टि से, है ना। तो हमारा पहला स्थान आ चुका है, पहले दूसरे स्थान पे है जनसंख्या में विश्व का स्थान। विश्व में स्थान हो गए तो कौन सा है हमारा? दूसरा। 2011 के अनुसार हम दूसरा भी, ओके, दूसरा। और वर्तमान में अगर पाए तो हमें पहला मान दें। पहला कौन सा? पहले कौन सा था? चीन। तो दूसरा नंबर कौन सा? भारत। अब आइए जनसंख्या सबसे ज्यादा वाला राज्य कौन सा? तो यूपी। समथिंग समथिंग कितनी परसेंट है? 30 करोड़ से प्लस। फिर बाद में आइए आपके सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम, मात्र 6 या 7 लाख जनसंख्या। सिक्किम, सिक्किम। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? चेरापूंजी। कहाँ पर आता है? किस राज्य में आता है? ये मेघालय के अंदर। इसके बारे में पूरा पूरा डीप से पढ़ेंगे जब हम कुछ हिमालय की पर्वत चोटियां देखेंगे। तो वैसे तो ये मेघालय के अंदर पाया जाता है। मेघालय के अंदर चेरापूंजी के अंदर मौसिनराम नाम के स्थान पाया जाता है। वहां पर विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। कौन सी पहाड़ी पर पाई जाती है? खासी। 3 पहाड़ियां, खासी, जैंतिया और गोरा, ये 3 पहाड़ियां ध्यान रखना, जिसमें खासी पहाड़ियों पर ये क्या पाई जाती है? चेरापूंजी। वहीं पर विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। फिर बाद में आई आप स्थलीय सीमा की लंबाई। एक होता है जलीय और एक स्थलीय की सीमा होती है। जैसे हमारे भारत का मैप वगैरह से देखें तो छोटा सा बनाते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, पर आपके पास अगर एक्सेस की सुविधा हो तो आप जरूर देखना, ओके। एटलस की आपके पास सुविधा हो या आपके पास भारत का मैप हो तो जरूर देखना। तो हमारे पास इस तरह सीमा की लंबाई पूछे तो आपके 15,200 किलोमीटर, ओके। तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो आपके 6,100 किलोमीटर, जिसमें कुल कितने कवर राज्य होते हैं? 9। वैसे अगर हम द्वीपों सहित पूछे, कभी कभी द्वीपों सहित होते हैं, ये तो केवल राज्य हो गए। हमारे पास देखो जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, लक्षद्वीप। अगर इनकी भी हम अगर काउंट करें पूरी सीमाएं तो आपके लगभग ध्यान रखना आपके 7,516 समथिंग किलोमीटर हो जाएगी। कुल राज्य आप सभी को पता है 28 है, ओके। पहले 29 थे, ओके, क्योंकि पहला हमारा जम्मू कश्मीर राज्य को मानते थे, अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गए। कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को घोषित किया गया था तब कितने हो गए थे? 9। परंतु दमन और दीव जैसे सभी को, दादरा नगर हवेली को एक मिला दिया तो कितने हो गए वापस? 8, एक माइनस हो। विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना रखते हैं? 11, 17.5%। अब देखो 17.5% हमारे पास भूमि कितनी है, रहने के लिए स्थान कितना है? स्थान कितना हमारे पास, या कह सकते हो कि भूमि कितनी है हमारे पास? तो हमारे पास भूमि पाई जाती है मात्र 2.4%। कहा 2.4% भूमि, और कहा हमारे पास 17.5% जनसंख्या भारत के अंदर निवास करती है। तो देख लो इन फ्यूचर में बहुत ही खतरा है, तो सोच समझ के आगे के कदम उठाना, नहीं तो
मोदी ने एक नारा भी दिया था, हम दो हमारे दो। सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? विश्व की दृष्टि से देखें तो जापान में, अगर हम यहाँ भारत की दृष्टि से देख रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश। चल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में आपको कुछ थोड़ा फैक्ट बता दूं, ध्यान रखना। सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश। सर्वप्रथम सूर्य अस्त कहाँ होता है? तो ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश। सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है? तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर। सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है? राजस्थान। ध्यान रखना, ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही अच्छे काम आएंगे। तो ये आशा करता हूँ कि आपको ये याद है, तो फैक्ट याद हो गए तो आगे भी और कुछ फैक्टों को देखते हैं। अब देखिए तो भारत का कुल देशांतर कितना है? लगभग 30। ओके, आपने देशांतर अक्षांश पढ़े होंगे, 30 डिग्री लगभग। तो भारत का कुल अक्षांश कितना है? ये भी लगभग कितना है? 30 डिग्री। ओके, दोनों के मध्य का अंतर कितना है? लगभग 30। लगभग ध्यान रखना। भारत का मानक समय कितना है? 82.5 पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर क्यों है? हमने आपको बताया था कि भारत पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। दो गोलार्धों में डिवाइडेड होता है। कितने गोलार्धों में डिवाइडेड होता है? दो गोलार्ध। तो ये पूर्वी गोलार्ध, भारत किसमें है? पूर्वी गोलार्ध। ये तो उत्तरी गोलार्ध, तो ये कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। हम देशांतर पढ़ रहे हैं तो पूर्वी लगाएंगे। गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य समय का अंतर 2 घंटे। इसके बारे में हम कभी लीड से पढ़ेंगे। 2 घंटे का, कितने? 2 आवर्स का। सबसे लंबी तट वाला राज्य गुजरात। कौन सा है? गुजरात। सर्वाधिक, सबसे लंबी तट वाला राज्य गुजरात। सबसे कम तट वाला गोवा। ध्यान रखना ये चीज का। सबसे लंबी नदी गंगा। सबसे लंबा बांध हीराकुंड। चलो, हीराकुंड बांध आगे किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। किस राज्य? उड़ीसा राज्य। ओके, तो ये जरूर ध्यान रखना। जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश कितने हैं? तो दो। दो कौन कौन से? एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ओके, गंगा डॉल्फिन। इधर देखो आप, वापस एक बार एक फैक्ट को, सारे फैक्ट को पढ़ो। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ओके, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, भारत का क्षेत्रफल, आकृति, तटीय बना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, जनसंख्या, विश्व, इतने ध्यान रखना। इनको जरूर याद रखना। ये सारे भी जो फैक्ट है एक बार आप जरूर रिवाइज करना। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। एक बार मैं दूर हट जाता हूँ। अब देखो, हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, भारत का कौन सा स्थान है विश्व के अंदर? तो कुछ ट्रिक के साथ आपको मैं बताता हूँ। भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां। कौन सा है? 7वां। देखो इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको मैं। रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत।
रू का मतलब हो गया रूस, क का मतलब हो गया कनाडा, ची का मतलब आसमान चीन, अ का मतलब यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। देखो 1 नंबर, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया और 6 ये हो गया और 7वां कौन हो गया, भारत हो गया। ओके, ये आप जल्दी से जल्दी इनको भी नोट कर लेना, जिससे आपको मैं हिसाब कर देता हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये 2 घंटे का जो अंतर है गुजरात एवं आपके राजस्थान के बीच में अंतर है वो कैसे है, आपको मैं गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो समय का अंतर है वो कैसे आपको बताता हूँ। देखो ध्यान रखना, सूर्य को एक देशांतर पार करने में, देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, तो ध्यान रखना एक देशांतर को पार करते समय इनको कुल मिला के 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पता है कि पृथ्वी जैसे जैसे अपने अक्ष पर घूमती है तो प्रत्येक एक अक्षांश को पार करने में, प्रत्येक एक अक्षांश को पार या प्रत्येक एक देशांतर को पार करने में उसको कुल मिला के 4 मिनट का समय लगता है। ओके, 4 मिनट का समय लगता है। तो अभी आपने लिखा था कि राजस्थान एवं यानी गुजरात एवं आपके अरुणाचल प्रदेश के बीच में कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, तो आपने देखा कि कुल देशांतरों की संख्या आपके लगभग आपने 30 देखी थी। कितनी देखी थी, 30। कितनी देखी थी, 30 देखी। हाँ, हमने कुल मिला के 30 देखी थी। आप पता है कि एक देशांतर के बराबर 4 मिनट होती है, तो मुझे आप बता सकते हो कि 30 देशांतर के बराबर कितनी मिनट होती है, तो हमारे पास निकल जाएगी 120। 120 मिनट, ये हमारे पास 120 मिनट, हमारे 120 मिनट आ गए। अगर 120 मिनट में हम 60 का भाग देंगे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए तो 0 से 0 कट, तो हमारे पास कितने मिनट निकल जाएंगे, 2 घंटे। ये देखो इस तरीके से गुजरात एवं आपके अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का डिस्टेंस पाया जाता है। आपको अगर आई होप ऐसे समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने क्या कहा, एक देशांतर के बराबर, कितने, एक देशांतर के बराबर, एक देशांतर के बराबर 4 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है, 4 मिनट होती है। तो आप 360 डिग्री बराबर कितने मिनट होंगे, आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा 1440। 1440 के अंदर आप 60 का भाग दोगे तो 0 का 0। फिर 60 का भाग हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 60 का भाग हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है। तो इसे हम 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हमारे पास आएंगे, 24 घंटे। तो हमारे पास पूरे दिन और रात में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब ये हमारे भारत का मानक समय आपको पता ही है, 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर। और ये कहाँ से काउंट होता है, तो ग्रीनविच रेखा से। तो ग्रीनविच रेखा कहाँ पर है, तो ग्रीनविच रेखा आपके ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन कौन सा स्थान है, लंदन, लंदन या कौन सा स्थान है, ग्रीनविच स्थान, जहाँ से विश्व का अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं, विश्व अंतरराष्ट्रीय समय रेखा खींची हुई है, वहीं से हम काउंट करते हैं। तो बता सकते हो कि आप भारत एवं जब भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर और इंग्लैंड में जो ग्रीनविच स्थान है वहां पर दोनों के बीच में कुल कितना डिस्टेंस है समय का पाया जाता है, तो ध्यान रखना आपके कितना समय का डिस्टेंस पाया जाता है। वैसे तो आपको मैं एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, फिर बाद में आपको मैं लिख के भी बता देता हूँ। ओके, देखो 82 को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 82.5 को हम करते हैं कितने, आपके 4 से। 4 से क्यों 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमारे पता है कि एक देशांतर के बराबर 4 मिनट होती है। तो आपके कुल आपके 82.5 में अगर आप कुल मिला के मल्टीप्लाई करोगे तो 3, तो आपके पास 30 रिजल्ट निकल के आएगा। 330 में आप अगर कितने का भाग दोगे, 60 का भाग दोगे, तो 60 का भाग देने पर ये कितनी बार जाएगा, आपके 5.30 बार जाएगा, 5.30 है ना। ये तो ऐसे देखे तो फिक्स 5 बार जाएगा, जो 30 मिनट पीछे बचे हमने यहाँ पर लिख दिए। तो वो तो हमारे पास कितना डिस्टेंस निकल गया, 5.5 घंटे का डिस्टेंस निकल के आ गया, 5.5 घंटे का डिस्टेंस निकल के आ गया। ध्यान रखना, हमने आज देखो भूगोल के जो आपके भारत की आकृति और विस्तार है, हम उसके बारे में अनेक फैक्ट जानने का प्रयास किया, जिन्होंने हमने बहुत ही फैक्टों को जाना जो आपके यूजफुल होगा कंपटीशन एग्जाम के लेवल की दृष्टि से। तो आप इन्हें एक बार जरूर देखना ताकि आपको आगे
बढ़ने के लिए सहायक हो। धन्यवाद आप हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करना, अगर आपने कमेंट नहीं किया तो हमें बताना हमें और क्या बदलाव करना चाहिए और हमें कैसे सुधार करनी चाहिए ताकि हम भी आगे सुधार करें। थैंक यू सो मच।